श्री गणेशाय नमः। श्री दत्तात्रेयाय नमः। भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार। भगवान श्री दत्तात्रेय जी को नमस्कार। ऋषियों ने पूछा, व्यास जी महाराज, आप कृपा कर यह बतलाएं कि कलयुग में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि किस प्रकार से होगी तथा क्लेश मुक्ति और अन्य सत्संकल्प आदि कार्य कैसे सिद्ध होंगे। भगवान व्यास बोले, ऋषिगण, आप सभी लोग सुने। मैं विधिपूर्वक एक बार के पाठ मात्र से भोग और मोक्ष आदि सभी को तत्काल सिद्ध करने वाला एक स्तोत्र बतलाता हूँ। हिमालय पर्वत के ऊपर एक गौरी शिखर नाम का दिव्य श्रृंग है। वह अनेक कल्प वृक्षों से सुशोभित रहता है, साथ ही महान रत्नों से सदा उद्भासित होता रहता है। वहीं भगवान शिव और माँ पार्वती के निवास के लिए एक स्वर्णमय मंडप बना हुआ है। वहीं रत्न सिंहासन पर प्रसन्न मन से बैठे हुए मंदस्मृत मुख कमल भगवान शंकर से भगवती माँ पार्वती ने आदरपूर्वक इस प्रकार पूछा। देवी पार्वती बोली, हे देवाधिदेव महादेव, समस्त लोकों के कल्याण करने वाले भगवान शंकर, आपसे मैंने अनेक प्रकार के मंत्र, यंत्र और तंत्र समुदायों को भलीभांति सुना। अब मेरी इस भूमंडल पर विचरण करने और उनके दृश्यों को देखने की विशेष इच्छा हो रही है। पार्वती जी के इस कथन को सुनकर भगवान शंकर ने उनके हाथ को प्रसन्नतापूर्वक स्पर्श कर इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपने वृषभ वाहन पर बैठकर भूमंडल के दृश्यों के अवलोकन के लिए चल रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ अपने वृषभ वाहन पर बैठकर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की शोभा दिखाते हुए भूमंडल के दृश्यों को देखने के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते वे लोग विंध्याचल पर्वत के अत्यंत दुर्गम वन के एक भाग में पहुँचे। वहाँ उन्होंने फरसा लिए हुए एक भिल्ल को देखा जो शिकार के लिए उस वन में घूम रहा था। उसका शरीर वज्र के समान कठोर था। वह विशाल नख एवं दाढ़ वाले एक बाघ को मारने में प्रवृत्त था। उसका चरित्र अत्यंत विचित्र था और उसके शरीर में लेश मात्र भी श्रम एवं क्लांति के लक्षण नहीं दिख रहे थे तथा आनंदपूर्वक निश्चिंत खड़ा था। बाघ मृग को देखकर डरकर भागने लगा और उसके पीछे पीछे हिरण भी खदेड़ता हुआ जा रहा था। इस आश्चर्य को देखकर भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से कहा। पार्वती जी बोली, प्रभु, यह सामने देखिए, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। यह सुनकर सभी रहस्यों के मर्मज्ञ भगवान शंकर ने उधर देखा और फिर वे कहने लगे। भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, इस विचित्र घटना का रहस्य जो मेरी समझ में आया है वह मैं तुमसे बतला रहा हूँ। वैसे तो हम लोगों के लिए कहीं भी कोई भी वस्तु नई नहीं है, सब कुछ देखा सुना हुआ है। फिर भी मैं संक्षेप में बतला रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। यह दूरश्रवा नाम का अत्यंत धर्मात्मा भिल्ल है। प्रिय, यह प्रतिदिन प्रयत्नपूर्वक वन से समिधा पुष्प, कुश, कंद, मूल, फल आदि लेकर बिना कुछ पारिश्रमिक प्राप्त किए ही मुनियों के आश्रमों पर पहुंचा देता है। वह उनसे कुछ भी लेने की इच्छा भी नहीं करता, पर मुनि लोग उस पर बहुत कृपा करते हैं। पत्तों के आहार पर जीवन धारण करने वाले प्राणाद मुनि भी अपने आश्रम में निवास करते हैं।
एक बार उन्होंने दत्तात्रेय मुनि की परीक्षा के लिए उनका स्मरण किया। फिर क्या था, महर्षि दत्तात्रेय तत्क्षण वहीं प्रकट हो गए। उन्हें उपस्थित देखकर दलाधन मुनि को महान आश्चर्य और अपार हर्ष हुआ। उन्होंने बड़ी आवभगत पूर्वक आसन पर बैठाकर उनका स्वागत सत्कार एवं पूजन कर उनसे कहा, महामुनि दत्तात्रेय, मैंने तो केवल आपकी इस मृतिर्गामिता की प्रसिद्धि परीक्षा की दृष्टि से सामान्य रूप से ही आपको स्मरण किया था। आज जो मैंने आपको स्मरण किया और आप तत्काल यहाँ पधार गए, यह मैंने बड़ा भारी अपराध किया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। इस पर दत्तात्रेय जी ने दलाधन मुनि से कहा कि मेरा तो यह स्वभाव ही है कि कोई मुझे भाव उभाव भक्ति या अभक्ति से तल्लीनता पूर्वक स्मरण करे तो मैं तत्क्षण उसके पास पहुंच जाता हूं और उसकी अभीष्ट वस्तु उसे प्रदान कर देता हूं। पुनः दत्तात्रेय जी ने कहा, अतः जब आपने मुझे स्मरण किया है और मैं आ गया हूँ, तो अब जो चाहो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें वह वस्तु प्रदान कर दूंगा। इस पर दलाधन मुनि बोले, हे मुनिपुंगव, मेरी तो कोई मांग नहीं है, पर आपके मन में मेरे कल्याण के लिए जो कुछ अच्छी वस्तु देने की इच्छा हो उसे दे सकते हैं। दत्तात्रेय जी बोले, तब तुम मेरा यह वज्र कवच ही ग्रहण कर लो। इस पर दलाधन मुनि के ऐसा ही हो, यह कहने पर उन्होंने अपने वज्र कवच का उपदेश कर दिया और साथ ही साथ इसके ऋषि छंद न्यास ध्यान फल और प्रयोजन का भी उपदेश कर दिया। विनियोग इस प्रकार है। अस्य श्री दत्तात्रेय वज्र कवच स्तोत्र मंत्रस्य किरात रूपी महारुद्र ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री दत्तात्रेयो देवताद्रां बीजम आम शक्ति क्रौम कीलकम ओम आत्मने नमः ओम द्रीं मनसे नमः ओम आम द्रीं श्रीं सः ओम क्लां क्लीं क्लूं क्लैं क्लौं क्लः श्री दत्तात्रेय प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। करन्यास ओम द्रां मुष्ठाभ्यां नमः ओम द्रीं तर्जनीभ्यां नमः ओम द्रुं मध्यमाभ्यां नमः ओम द्रैं अनामिकाभ्यां नमः ओम द्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम द्रः करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः। हृदयादि न्यास भी इसी प्रकार कर लेना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वरों ऐसा कहकर चुटकी बजाते हुए भूत प्रेतों से अपने स्थान तथा शरीर की रक्षा के लिए दिग्बंध करना चाहिए। उनका ध्यान इस प्रकार है, संसार वृक्ष के मूल स्वरूप सच्चिदानंद की मूर्ति और योगिंद्रों के लिए आह्लादकारी चंद्रमा एवं परमात्मा स्वरूप दत्तात्रेय मुनि को नमस्कार है। कभी योगी वेश में, कभी भोगी वेश में और कभी दिगंबर के वेश में पिशाच के समान इधर उधर घूमते महामुनि दत्तात्रेय भोग एवं मोक्ष को देने में समर्थ साक्षात भगवान विष्णु ही हैं। ये महामुनि प्रतिदिन प्रातः काशी में गंगा नदी में स्नान करते हैं और फिर समुद्र तटवर्ती कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर में पहुंचकर देवी का जप ध्यान करते हैं तथा माहुरीपुर पहुंचकर कुछ भिक्षा करते हैं और फिर सह्याचल की कंदराओं में दिगंबर वेश में विश्राम एवं शयन करते हैं। देखने में इंद्र नीलमणि के समान भस्म होते हुए उनका शरीर पूरा नीला है और उनकी चमक चंद्र कांत मणि के समान श्वेत वर्ण की है। उनकी फहराती हुई काली नीली जटा कुछ कुछ वैदूर्य मणि के समान दिखती है। उनकी आँखें स्नेह से भरी हुई श्वेत वर्ण की हैं
उनकी आँखों की पुतलियाँ बिल्कुल नीली हैं। इनका मुख मंडल चंद्रमा के समान और इनकी भौहें तथा छाती तक लटकी दाढ़ी नीली है। इनकी हास्य छटा निहार की हिम बिंदुओं को तिरस्कृत करती है और कंठ की शोभा शंख को लज्जित करती है। सारा शरीर मांस से भरा कुछ उभरा सा है तथा इनकी भुजाएं लंबी हैं और करकमल नवीन पत्तों से भी अधिक कोमल हैं। इनकी छाती चौड़ी और मांसल है तथा करतल पूरा लाल है। इनका कटी प्रदेश मांसल एवं ललित है तथा जघन स्थल विशाल है। इनकी जांघें केले के स्तंभ के समान घुटने तक उतरती हुई हैं तथा उनकी घुटियां मांस से ढकी हुई हैं और पैर का ऊपरी भाग कछुए की पीठ के समान ऊपर उठा हुआ है। इनका पदतल रक्त कमल के समान अत्यंत मृदुल और रमणीय है। वे ऊपर से अपने शरीर पर मृग चर्म धारण किए रहते हैं और जो भी भक्त इन्हें जब जब जहाँ जहाँ पुकारते हैं वे अपने योग बल से तब तब वहाँ पहुँचते हैं। वे ज्ञान के उपदेश में निरंतर निरत रहते हैं और दूसरों को क्लेश से मुक्त करने के लिए सदा बद्ध परिकर रहते हैं। वे प्रायः सीधे शरीर से सिद्धासन लगाकर बैठे रहते हैं और उनके मुख पर मुस्कान सदा विराजमान रहती है। उनके बाएं हाथ से वरद मुद्रा और दाहिने हाथ से अभय मुद्रा प्रदर्शित होती है। वे कभी कभी बालकों, उन्मत्त व्यक्तियों और पिशाचिनियों से घिरे हुए दिखते हैं। वे एक ही साथ त्यागी, भोगी, महायोगी और माया मुक्त नित्य आनंद स्वरूप विशुद्ध ज्ञानी हैं। वे एक ही साथ सब रूप धारण कर सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं और सभी को सभी अभिलक्षित पदार्थ प्रदान करने में भी समर्थ हैं। महर्षि दत्तात्रेय अपने सारे शरीर में भस्म लपेटे रहते हैं। इनके दर्शन या स्मरण से सब पापों का नाश हो जाता है। ये भोग एवं मोक्ष सब कुछ देने में समर्थ हैं और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि ये पूर्ण जीवन मुक्त हैं। महर्षि दत्तात्रेय दलादन मुनि से कहते हैं, जो इस प्रकार अनन्य भाव से सब जगह मुझे देखते और मेरा ध्यान करते हुए मेरे इस वज्र कवच का पाठ करेगा, वह जीवन मुक्त होकर सदा मेरे साथ विचरण करेगा। जो निर्वस्त्र भस्म लपेटे सुगंधित द्रव्यों से उपलिप्त चक्र, त्रिशूल, डमरू और गदा इन आयुधों को क्रमशः अपने 4 हाथों में धारण किए हैं, पद्मासन लगाकर बैठे हैं और योगी तथा श्रेष्ठ मुनिगण जिनकी वंदना प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे दत्त मुनि नित्य नाम जप में तल्लीन रहते हैं। ऐसे स्वरूप वाले दत्तात्रेय मुनि का मैं ध्यान कर रहा हूँ। इसके बाद चंदन, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य इन 5 उपचारों से पूजा करके दत्तात्रेय जी का मूल बीज मंत्र ओम द्रां का 108 बार जप करें। तदंतर कवच का इस प्रकार पाठ करना चाहिए। सहस्रदल कमल में स्थित दत्तात्रेय जी मेरे मस्तक की रक्षा करें। चंद्रमंडल में स्थित रहने वाले अनसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय मेरे ललाट की रक्षा करें। आज्ञा चक्र में स्थित मन स्वरूपी भगवान दत्तात्रेय मेरी नासिका के ऊपरी भाग की रक्षा करें। ज्योति स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे नेत्रों की तथा शब्दात्मक दत्त मेरे दोनों कानों की रक्षा करें। गंधात्मक दत्त मेरी नासिका की तथा रस रूपी भगवान दत्त मेरे मुख की रक्षा करें।
वेद ज्ञान स्वरूपी दत्त मेरी जिह्वा की तथा धर्मात्मा दत्त मेरे ओष्ठ और दांतों की रक्षा करें। अत्रिपुत्र दत्त मेरे कपोलों की तथा आत्मवेता दत्तात्रेय जी मेरे समूचे शरीर की रक्षा करें। स्वर स्वरूप षोडश दल कमल में स्थित निजात्म स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी मेरे गले की रक्षा करें। चंद्रमा मुनि के छोटे भाई दत्तात्रेय जी मेरे दोनों कंधों की तथा सतयुग के आदि में उत्पन्न होने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। शत्रुओं के विजेता भगवान दत्त मेरी वसलियों की तथा साक्षात विष्णु स्वरूप दत्तात्रेय जी मेरे वक्षः स्थल की रक्षा करें। अनाहत चक्र में स्थित योगीश्वरों के भी ईश्वर तथा हृदयस्थ वायु रूपी भगवान दत्तात्रेय मेरे हृदय की रक्षा करें। इस मृत्युगामी पास में रहने वाले साक्षात भगवान दत्तात्रेय मेरे पार्श्व भागों की तथा हठ योग आदि सभी योग विद्याओं के ज्ञाता कृपा सिंधु दत्तात्रेय जी मेरी पेट की रक्षा करें। डकार से लेकर हकार तक 10 दल कमल युक्त अग्नि तत्वमय नाभि स्थल मणिपुर चक्र में स्थित अग्निस्वरूप योगी भगवान दत्तात्रेय मणिपुर चक्र स्थित मेरी नाभि की रक्षा करें। जिनके तटी प्रदेश में समस्त ब्रह्मांड स्थित हैं वे वासुदेव स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे कटी प्रदेश की रक्षा करें। बकार से लेकर लकार तक षडदल कमल में स्थित जल तत्वरूपी योगी भगवान दत्तात्रेय जी मेरे स्वाधिष्ठान चक्र की रक्षा करें। सिद्धासन लगाकर बैठे हुए सिद्धों के स्वामी भगवान दत्तात्रेय जी मेरी दोनों जांघों की रक्षा करें। वकार से लेकर सकार तक चतुर्दल कमल में स्थित महिरू अखंड नैष्ठिक ब्रह्मचारी भगवान दत्तात्रेय मेरे मूलाधार चक्र की रक्षा करें। घुटने पर हस्त कमल को रखकर बैठे हुए भगवान दत्तात्रेय मेरी पीठ की सभी ओर से रक्षा करें। अवधूतों के स्वामी भगवान दत्तात्रेय मेरे पैर की दोनों पिंडलियों तथा अपने पैरों से संपूर्ण तीर्थों को पवित्र करने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरे पद तलों की रक्षा करें। सर्वात्मा भगवान दत्तात्रेय मेरे सभी अंगों की तथा विचित्र केशों वाले भगवान दत्तात्रेय मेरे रोम समूहों की रक्षा करें। मृग चर्म धारण करने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरी त्वचा की तथा भक्ति प्रिय भगवान दत्तात्रेय मेरे शरीर के रक्त की रक्षा करें। मांस बढ़ाने वाले दत्तात्रेय मेरी मांस स्थली की तथा मज्जात्मा भगवान दत्तात्रेय मेरी मज्जा धातु की रक्षा करें। स्थिर बुद्धि वाले भगवान दत्तात्रेय मेरी हड्डियों की तथा ब्रह्मस्वरूप दत्तात्रेय जी मेरी धारणा शक्ति की रक्षा करें। सुख देने वाले भगवान दत्तात्रेय मेरे तेज की और दृढ़ वज्र शरीर वाले दत्तात्रेय जी मेरे चित्त की रक्षा करें। इंद्रियों के स्वामी रूप भगवान दत्तात्रेय मेरे मन बुद्धि और अहंकार की रक्षा करें। ईश्वर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरी कर्मेंद्रियों की और अजन्मा भगवान दत्त मेरी ज्ञानेंद्रियों की रक्षा करें। बंधु में उत्तम भगवान दत्त मेरे बंधु बांधुओं की और शत्रु विजेता भगवान दत्तात्रेय मेरी शत्रुओं से रक्षा करें। शंकर स्वरूप भगवान दत्तात्रेय हमारे घर खेत तथा बाग बगीचे धन संपत्तियों और मेरे पुत्र आदि की रक्षा करें। प्रकृति तत्व के मर्मज्ञ भगवान दत्तात्रेय मेरी पत्नी की और सारंग धनुष धारण करने वाले विष्णु स्वरूप भगवान दत्तात्रेय मेरे पशु आदि की रक्षा करें। प्रधान तत्व के रहस्यविता भगवान दत्तात्रेय मेरे प्राणों की और सूर्य स्वरूपी भगवान दत्तात्रेय मेरे भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों की कुदृष्टि एवं विष आदि से रक्षा करें। चंद्र रूपी भगवान दत्त मेरे सुखों की रक्षा करें तथा त्रिपुर दैत्य को मारने वाले
शिव स्वरूपी दत्तात्रेय जी मुझे सभी क्लेशों से बचाएं। पशुपतिनाथ रूपी दत्तात्रेय जी मेरे पशुओं की और भूतेश्वर रूपी दत्त मेरे वैभवों योग सिद्धियों की रक्षा करें। विष को दूर करने वाले दत्त जी पूर्व दिशा में और यज्ञ स्वरूपी भगवान दत्तात्रेय अग्निकोण में रक्षा करें। धर्मराज रूपी दत्त दक्षिण दिशा में और सभी वैरियों को नष्ट करने वाले भगवान दत्तात्रेय नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करें। भगवान वराह रूपी दत्त पश्चिम दिशा में और सबों को नासिका मार्ग से वायु द्वारा प्राण संचार करने वाले भगवान दत्त वायु कोण में रक्षा करें। उत्तर दिशा में धनाध्यक्ष कुबेर रूपी और ईशान कोण में विश्व के महागुरु शिव स्वरूप भगवान दत्तात्रेय जी रक्षा करें। महासिद्ध रूपी दत्तात्रेय जी ऊपर की ओर और जटाधारी भगवान दत्तात्रेय जी मेरी नीचे की दिशा में रक्षा करें। जो रक्षा के लिए स्थान निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं शेष बच गए हैं आदि मुनि दत्तात्रेय जी उसकी रक्षा करें। इसी प्रकार कवच के अंत में भी पूर्ववत माला मंत्र का जप हृदय आदि अंगन्यास संपन्न कर लेना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जो मेरे इस वज्र कवच का पाठ एवं श्रवण भी करता है उसका संपूर्ण शरीर वज्र का हो जाता है और उसकी आयु भी अति दीर्घ हो जाती है। यह मेरा स्वयं का कथन है। वह मेरे ही समान त्यागी भोगी महायोगी तथा सुख दुखों से परे हो जाता है। उसके सभी संकल्प सदा सर्वत्र सिद्ध होने लगते हैं और वह जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर अवधूत दत्तात्रेय जी तो अंतर्धान हो गए और दलालन मुनि भी इसका जप कर उनके ही समान जीवन मुक्त के रूप में आज भी विद्यमान हैं। उसी समय दूर श्रवा नाम के उस भिल्ल ने भी इस स्तोत्र को दूर से ही सुन लिया था और एक ही बार सुनने से उसका भी शरीर वज्र के समान सुदृढ़ हो गया। इस प्रकार महायोगी दत्तात्रेय जी के वज्र कवच को भगवान शंकर के मुख से सुनकर माँ पार्वती जी ने उनसे पुनः प्रश्न किया। माँ पार्वती जी बोली, भगवान आप कृपा पूर्वक इस वज्र कवच का महात्म्य मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके जप का कौन अधिकारी है और इसे कहाँ किस प्रकार और कब कैसे जपना चाहिए। पार्वती जी के द्वारा विनीत भाव से पूछे जाने पर भगवान शंकर ने सब कुछ बतला दिया। श्री शिव जी बोले, पार्वती तुमने जो पूछा है उसे मैं बतला रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सब सुनो। एकमात्र यह स्तोत्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबका संपादन करने वाला है तथा हाथी घोड़ा रथ तथा पादचारी चतुरंगिणी सेना और संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाला है। इसके पढ़ने से पुत्र मित्र स्त्री आदि तथा सर्वोपरि तत्व भगवत प्राप्ति रूप संतोष भी प्राप्त हो जाता है और यही वेद शास्त्र आदि सभी विद्याओं तथा ज्ञान विज्ञान का आकार है। साथ ही साथ यह संगीत शास्त्र अलंकार काव्य और श्रेष्ठ कविता के निर्माण का ज्ञान भी प्राप्त करा देता है। बुद्धि विद्या धारणा शक्ति रूप स्मृति नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा शक्ति तथा विशुद्ध बोधात्मिका बुद्धि आदि को भी यह प्रदान कर देता है। यह सब प्रकार के क्लेशों को नष्ट करने वाला तथा सभी प्रकार से सुख संतोषों को प्रदान करने वाला है। इसका पाठ तत्काल सभी काम क्रोध आदि
आंतरिक और बाह्य शत्रुओं का संहार कर यश और कीर्ति का विस्तार करता है। यह 8 प्रकार के महारोगों, 13 प्रकार के सन्निपातों, 96 प्रकार के नेत्र रोगों और 20 प्रकार के प्रमेह, 18 प्रकार के कुष्ठ, 8 प्रकार के शूल रोग, 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग, 20 प्रकार के कफ संबंधी रोग, साथ ही क्षय रोग, चतुराहिक, तिजरा और बारी आदि से आने वाले ज्वर एवं मंत्र यंत्र, कुयोग, टोटना आदि से उत्पन्न रोग, दुख, पीड़ा आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भूत, प्रेत, ब्रह्म, राक्षस, कुष्मांड आदि से होने वाले दैवी प्रकोप और दुष्ट ग्रहों के द्वारा गोचर से उत्पन्न अनेक प्रकार की पीड़ाएं, स्पर्श दोष से उत्पन्न होने वाली छुआछूत की बीमारियां और विभिन्न देश काल से उत्पन्न होने वाली प्रतिशाय, जुकाम आदि, शीत, ज्वर, मलेरिया आदि तथा तापत्रयों आदि, दैहिक आदि, दैविक और आदि भौतिक का इससे शमन हो जाता है। इस कवच के सहस्रावर्तन 1000 बार पाठ करने से नवग्रह से उत्पन्न पूर्व जन्म के पातक, महापातकों से उत्पन्न सभी रोग, दुख सर्वथा एवं निश्चित रूप से नष्ट हो जाते हैं। इसके 10,000 बार पाठ करने से वंध्या स्त्री को भी सुलक्षण पुत्र प्राप्त हो जाता है और इसके 20,000 बार पाठ करने से अकाल मृत्यु भी दूर हो जाती है। इसके 30,000 पाठ करने से साधक आकाश गमन की शक्ति प्राप्त कर लेता है और 1000 से लेकर 10,000 तक की संख्या में पाठ करने से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके 1,00,000 आवृत्ति से निसंदेह साधक के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गूलर के वृक्ष के नीचे दक्षिण की ओर मुख कर बैठकर इसका 1 मास तक जप करने से शत्रु की सभी इंद्रियां सर्वथा विकल हो जाती हैं। गूलर के वृक्ष के नीचे धन धान्य की वृद्धि करने के लिए जप करने का विधान है। लक्ष्मी प्राप्ति की कामना से बिल्व वृक्ष के नीचे एवं किसी भी उपद्रव की शांति के लिए इमली वृक्ष के नीचे जप करना चाहिए। तेज, ओज और बल की कामना से पीपल के वृक्ष के नीचे, विवाह की इच्छा से नवीन आम्र वृक्ष के नीचे तथा ज्ञान की इच्छा से तुलसी वृक्ष के नीचे एवं पुत्र की इच्छा वालों को भगवान के मंदिर के गर्भ गृह में बैठकर इसका पाठ करना चाहिए। धन की इच्छा वालों को किसी शुभ स्थान में तथा पशु की इच्छा वालों को गौशाले में बैठकर पाठ करना चाहिए। देवालय में किसी भी कामना से बैठकर जप करने से उसकी तत्काल सिद्धि होती है। नदी, सरोवर आदि में नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर भगवान सूर्य को देखते हुए इस कवच का 1000 बार जप करता है, वह युद्ध, शास्त्रार्थ और सभी प्रकार के विवादों में विजयी होता है। जो रात्रि में किसी जलाशय आदि में कंठमात्र जल में स्थित होकर इस कवच का पाठ करता है, उसके सामान्य ज्वर, मृगी, कुष्ठ और उष्ण ज्वर आदि ताप भी नष्ट हो जाते हैं। जहाँ कहीं जो कुछ उपद्रव, महामारी, दुर्भिक्ष आदि बीमारियाँ स्तर हो जाती हैं, वहाँ जाकर इस कवच के जप मात्र से निश्चित ही वे उपद्रव आदि निवृत्त हो जाते हैं और शांति हो जाती है। व्यास जी ऋषियों से कहते हैं कि भगवान शंकर ने पार्वती जी से इस परम गुप्त और कल्याणकारी स्तोत्र को कहा था। जो व्यक्ति इस वज्र कवच का पाठ करता है वह भी परम सिद्ध
दत्तात्रेय जी के समान ही समस्त गुणों से संपन्न हो जाता है। इस बात को पहले अत्रि पुत्र दत्तात्रेय जी ने दलादन मुनि से कहा था और उसे ही भगवान शंकर ने पर्वतराज हिमालय की पुत्री भगवती माँ पार्वती जी को बतलाया। जो व्यक्ति इस वज्र कवच का पाठ करता है वह चिरायु एवं योगियों में श्रेष्ठ होकर दत्तात्रेय भगवान की तरह सर्वत्र विचरण करता है। इस प्रकार रुद्रयामल तंत्र के अंतर्गत मंत्र शास्त्र रूप हिमवत खंड में शिव पार्वती के संवाद रूप में श्री दत्तात्रेय जी का वज्र कवच परिपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। भोले दत्तात्रेय भगवान जी की जय। हरि ओम।